आज हम लोग क्लास 10वां का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसका नाम है एपी। एपी का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि पहले श्रेणी कहते हैं किसको, फिर जानेंगे समांतर श्रेणी किसको कहते हैं, और इससे रिलेटेड सारवंतर, गुणोत्तर श्रेणी, और इसके अलावा भी श्रेणी में ही बताएंगे कि हरात्मक श्रेणी किसे कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। और बहुत सारे जो श्रेणी होते हैं फाइनाइट होते हैं और इनफाइनाइट होते हैं, अर्थात परिमित श्रेणी और अपरिमित श्रेणी। तो ये सभी का बारे में आज हम वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं एपी। एपी का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी जानेंगे कि कहते हैं किसको। तो समांतर श्रेणी जानने से पहले ये जानेंगे कि श्रेणी किसे कहते हैं। तो श्रेणी का परिभाषा होता है संख्याओं का वैसा कॉम्बिनेशन, वैसा समूह जो किसी खास नियम पर आधारित हो या सजाया गया हो। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, जैसे ले लेते हैं 5, 7, 9, 11, 13। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि कोई सब प्रत्येक टर्म में 2 को जोड़ दिया गया है। प्रत्येक टर्म में कोई 2 को जोड़ दिया गया। तो यहाँ एक खास नियम पर श्रेणी को सजाया गया। कहने का मतलब एक खास नियम पर है। जैसे अगर दूसरा अगर ले लेते हैं 0.5, 1, 2, 4, 8, तो यह देखते हैं कि क्या है इसमें सब में 2 से मल्टीप्लाई किया गया। 2 से क्या किया गया, मल्टीप्लाई। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो संख्याओं का वैसा समूह जो किसी खास नियम पर सजाया गया हो। जैसे कि अनदर लेते हैं, 6 लेते हैं, फिर 4 ले लिए, फिर 8 ले लिए, फिर 13 ले लिए। तो यह कोई खास नियम पर नहीं जा रहा है, तो हम इसे श्रेणी नहीं कहेंगे। संख्याओं का वैसा समूह जो किसी खास नियम पर आधारित हो उसे कहते हैं श्रेणी, जिसको अंग्रेजी में सीक्वेंस बोलते हैं। संख्याओं का वैसा समूह जो किसी खास नियम पर सजाया गया हो या आधारित हो उसे श्रेणी कहते हैं। अब श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एपी, दूसरा जीपी, तीसरा होता है एचपी। एपी करने का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी करने का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और एचपी करने का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, और हरात्मक श्रेणी। तो मेनली हमें 10वां क्लास में पढ़ना समांतर श्रेणी, लेकिन फिर भी थोड़ा ये सब के बारे में हम फोकस कर देंगे, जिससे
आने वाले क्लास में आप लोग को समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो एपी पहले समझेंगे कि कहते हैं किसको। इसका परिभाषा होता वैसा श्रेणी जिसमें दो लगातार पदों के अंतर समान हो या अचर, जिसे आप स्थिर भी बोल सकते हैं, स्थिर हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? तो वैसा श्रेणी जिसमें दो लगातार पदों के अंतर समान हो या अचर हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, 7, 15, 23, 31, 39, 47। देखेंगे कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो इसमें दो लगातार पदों का अंतर क्या हो? अचर हो, स्थिर हो। ये दोनों का अंतर कितना है? तो 15 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8। 23 में से 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8। यहाँ घटाएंगे तो यहाँ भी 8 ही होगा, और यहाँ घटाएंगे तो 8 होगा, और यहाँ भी घटाएंगे तो 8 होगा। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि दो लगातार पदों का जो अंतर है वह सभी में क्या है? स्थिर राशि है या अचर राशि, या कहेंगे कि समान है। तो ऐसा श्रेणी जिसमें दो लगातार पदों का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी को संक्षेप में एपी बोला जाता है। जैसे हम लिखेंगे कि यह एपी में है। जैसे अनदर एग्जांपल लेते हैं, √2, √8, √18, √20, 32, √50। देखेंगे कि यह एपी में है कि नहीं। यहाँ रूट में है तो हमें पता नहीं लग रहा है कि यह एपी में है कि नहीं, यानी कि यहाँ ऐसे तो डायरेक्ट डिफरेंस अलग लग रहा है। तो सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा और सिंपलीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? √2 के तो √2 लिख दिए, और 8 को क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 4 × 2। 18 को क्या लिख सकते हैं? 9 × 2, और 32 को लिख सकते हैं 60 × 2, और 50 को लिख सकते हैं 25 × 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? √2 का तो √2 लिख दिए, 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 2, तो 2 √2 हो जाएगा। यहाँ से कितना? 9 का वर्गमूल 3 और √2 हो जाएगा, और यहाँ से 4 √2 और इसका 5 √2 हो जाएगा। यहाँ से क्या देखते हैं? दो लगातार पदों का अंतर देखते हैं, तो सभी जगह क्या दिख रहे हैं? 2 √2 में से √2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो √2 बचेगा। यहाँ 3 √2 में से 2 √2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो √2 बचेगा। यहाँ भी √2 बचेगा, और यहाँ भी √2 बचेगा। तो क्या दिख रहा है कि दो लगातार पदों का जो अंतर है वह समान है। तो यह भी समांतर श्रेणी में है। तो यह भी, इसको भी एपी में कहेंगे, तो इसको एपी को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो अब हमें पता चला कि एपी किसको कहते हैं। तो वैसा श्रेणी जिसमें दो लगातार पदों का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहेंगे। अब देखिए एक और एग्जांपल देखिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर,
3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। देखते हैं ये एपी में है कि नहीं। तो 1 का स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं, 2 के स्क्वायर को 4, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो यहाँ अगर डिफरेंस किया जाए दो लगातार पदों का, यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ 7 का डिफरेंस है और यहाँ 9 का डिफरेंस है। तो क्या देख रहे हैं कि इसमें दो लगातार पदों के अंतर है जो चेंज हो रहा है, यानी कि बदल रहा है, स्थिर राशि नहीं है। तो कहेंगे कि एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। तो हमें पता चल गया कि एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए, दो लगातार पदों का अंतर स्थिर राशि होना चाहिए। अगर दो लगातार पदों का अंतर स्थिर राशि है तो एपी में होगा, अगर नहीं है तो एपी में नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट इसमें अगला पॉइंट देखते हैं सार्व अंतर। तो सार्व अंतर का परिभाषा देखिए क्या होता है, सार्व अंतर। सार्व अंतर का एक और नाम होता है पदांतर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, तो इसका परिभाषा होता है एपी के दो लगातार पदों के अंतर को, एपी के दो लगातार पदों के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर कहते हैं। इसे डी या सीडी से सूचित किया जाता है। अगर कोई एपी मान लेते हैं इस तरह से 30, 24, 18, 12, 6 ये एपी में है। तो इसका अगर सार्व अंतर निकालने के लिए कहा जाए तो अभी बताएं एपी के दो लगातार पदों के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। ये दोनों का डिफरेंस कितना है, तो सेकंड पद में से फर्स्ट पद को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 24 माइनस 30 कर देंगे तो भी निकल जाएगा, नहीं तो 18 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यानी कि 18 माइनस 24 या 12 माइनस 18 या 6 माइनस 12 और सब कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा। तो अगर हमें सार्व अंतर निकालना हो, यानी कि डी का मान निकालना हो, तो कहीं से दो लगातार एपी के कहीं से भी दो लगातार पदों के अंतर करेंगे, वह क्या हो जाएगा, सार्व अंतर। तो हम लोग जाने सार्व अंतर किसे कहते हैं। एक चीज आप लोग को ये दोनों सीरीज से एक खास बात पता चला कि इसमें क्या है, प्रत्येक टर्म में जोड़ा गया है 8 और इसमें क्या है कि प्रत्येक टर्म में से 6 को घटाया गया। तो एक और एपी का परिभाषा इस तरह से कह सकते हैं कि यदि किसी पद में कोई स्थिर राशि जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उससे जो श्रेणी मिलेगा उसे हम कहेंगे समांतर श्रेणी। अर्थात समांतर श्रेणी में कोई अचर राशि जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। जैसे अगर हमें बहुत सारे एग्जाम्पल कहा जाए कि एक ही साथ देने के लिए तो हम बहुत जल्दी जल्दी दे देंगे। जैसे मान लिया जाए कि 4 लिए 4 में अगर कोई अचर राशि जोड़ रहे हैं, जैसे मान लिया जाए कि 3 जोड़ रहे हैं तो 4 में 3 को ऐड करेंगे 7 होगा, 7 में 3 को ऐड करेंगे 10 होगा, 10 में 3 को ऐड करेंगे 30, 30 में 3 को ऐड करेंगे 60। यह एक एपी का एग्जांपल हो गया। और भी बहुत सारे एग्जांपल अगर देना हो जल्दी से तो आप बहुत आसानी से दे सकते हैं, जैसे घटा करके या जोड़ करके। जैसे अगर मान लेते हैं कि 50 ले लिए, 50 में से अगर मान लेते हैं 8 को सब्ट्रैक्ट करें तो हर
हर यानी कि टाइम्स 8 को सब्ट्रैक्ट कराता है, 50 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 42 होगा, 42 में 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 34, 34 में 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 26, 26 में 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 होगा। इस तरह से यानी कि बहुत सारे एग्जांपल आप आसानी से दे सकते हैं। तो अगर हमें ये समझ में आया कि एपी में क्या होता है कि कोई स्थिर राशि प्रत्येक टर्म में जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे आगे। अगर हमें और एग्जांपल लेना है तो जैसे मान लेते हैं ए और कोई स्थिर राशि जोड़ ले जाते हैं या घटाते हैं, तो मान लेते हैं कि ए में कोई स्थिर राशि डी को जोड़ रहे हैं, तो डी को जोड़ेंगे तो ए प्लस डी होगा, फिर डी को जोड़ेंगे तो ए प्लस डी, और इसमें और डी जुटेगा तो प्लस डी हो जाएगा। फिर इसके अगला टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, एक और डी जोड़ेंगे, फिर इसका अगला टर्म क्या हो जाएगा, तो ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी। तो इसको अगर हम दूसरे ढंग से इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए को ए लिख दिए, ए प्लस डी हो गया, ये ए प्लस डी 2d हो गया, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस डी 3d हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए प्लस 4d, और इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर किसी एपी का मान लीजिए प्रथम पद लिखना हो, तो प्रथम पद यहाँ ए हो गया, मान लेते हैं कि प्रथम पद T1 है, सेकंड पद T2 है, थर्ड पद T3 है, फोर्थ टर्म T4 है, फिफ्थ टर्म T5 है। तो अगर लिखना हो तो क्या हो जाएगा, तो T1 ए हो जाएगा, T2 ए प्लस डी हो जाएगा, T3 ए प्लस पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d, पांचवा पद ए प्लस 4d। तो एक चीज हमें अगर समझ में आना है कि हाँ छठवां पद लिखना हो तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए 2d है तो 1d है, यहाँ 3d है तो 2d है, यहाँ 4d है तो 3d है, 5d है तो 4d है। कहने का मतलब जौन सब पद अगर लिखना हो तो उसको से एक कम d लिखते हैं। जैसे छठवां पद लिखना हो तो इसको लिखेंगे a प्लस 5d, अगर सातवां पद लिखना हो तो इसको लिखेंगे a प्लस 6d, अगर आठवां पद लिखना हो तो इसे लिखेंगे a प्लस, इसे कम करेंगे 7d होगा। तो इस तरह से अगर बढ़ते बढ़ते आगे अगर बढ़ते जाएंगे, अगर हमें nवां पद लिखना हो तो 8 के स्थान पर n लिखेंगे, यानी कि T9 और n, Tn हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस, अभी बताएं कि यहाँ 8 है तो यहाँ 7d होता, 7 है तो 6d होता, यानी यहाँ n है तो इसे एक कम d होगा, यानी n माइनस 1 इंटू डी होगा। तो यहाँ एपी का अगर nवां पद निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला बन गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ Tn क्या है, तो Tn है जो एपी का nवां पद है, इसे लिख लेते हैं Tn क्या है, एपी का nवां पद, एपी का nवां पद, ए क्या है, तो एपी का प्रथम पद, फिर n क्या है, तो ए पदों की संख्या है, पदों की संख्या हो गया, और d क्या है, तो d क्या हो जाएगा, सार्वंतर, तो यहाँ से अगर nवां पद निकालना हो और इसमें से किसी तीन चीज दिया रहे तो हम उसका चौथा निकाल सकते हैं। जैसे a n d का वैल्यू निकालना है, a n d अगर दिया रहे तो nवां पद निकालना हो तो हम लोग इस फार्मूला को अप्लाई करके आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर कोई श्रेणी ले लेते हैं और उसमें अगर हमें निकालना हो तो देखिए कैसे हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए 1 है, 6 है, 11, 16, और इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा। और हमें अगर T61 निकालना हो,
अर्थात 61वां पद। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ए अगर एपी में दिया रहे तो ए का वैल्यू हो गया 1 और डी बताए थे दो लगातार पदों के अंतर को सार अंतर बोलते हैं, इसको डी से डिनोट करते हैं। ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, तो 6 माइनस 1 बराबर 5 हो जाएगा। और देखिए हमें 61वां पद निकाला यानी कि टी 61 निकाला, तो टी 61 बराबर क्या हो जाएगा, तो जितना यहाँ जैसे टी 5 था तो a प्लस 4 डी लिखे, टी 6 है तो a प्लस 5 डी लिखे, टी 7 है तो a प्लस 6 डी लिखे। कहने का मतलब एक डी कम, यहाँ टी 61 है तो इसे लिख सकते हैं a प्लस 60 डी। तो यहाँ a का वैल्यू ऊपर से हो जाएगा 1 प्लस 60, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो 1 प्लस 6 हो जाएगा और एक और 0 हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 301, यानी कि टी 61 का मान 301 हो जाएगा। तो अगर हमें कहने का मतलब है कि ये 4 में से 3 अगर दिया रहे तो हमें किसी एक का वैल्यू निकालना हो तो इस फार्मूला को हम अप्लाई करके आसानी से वैल्यू उसका निकाल सकते हैं। देखिए एपी से रिलेटेड कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, एपी दिया गया है 10 5 0 -5 -10 और इसका 10वां पद निकालना है। तो पहला क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, पहला में ए बराबर क्या हो जाएगा प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना हो गया 10, इसे डी क्या होगा, तो डी निकालेंगे तो एपी के दो लगातार पदों के अंतर को सार्वंतर या पदांतर बोलते हैं। एपी के दो लगातार पदों के अंतर को सार्वंतर या पदांतर बोलते हैं। तो ऐसे डी से डिनोट करते हैं, इस दोनों का अंतर कितना, तो सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे तो 5 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा -5। और हमें कौन सा पद ज्ञात करना था, 10वें पद, यानी कि n बराबर 10 हो गया। तो हमें क्या निकालना है, tn। तो tn बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इनटू d होता है। तो tn का स्थान पर कितना लगेगा 10 बराबर a का वैल्यू 10 प्लस n का वैल्यू हो गया 10 माइनस 1 इनटू d का वैल्यू -5। तो t10 बराबर 10, ये कितना हो जाएगा 9 इनटू -5, वो 10 प्लस इनटू माइनस माइनस हो जाएगा 9 इनटू 5 करेंगे तो 45 हो जाएगा। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -35, तो ये t10 हो गया। दूसरा क्वेश्चन दिया गया 3 7 11 डॉट 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 399 में पदों की संख्या ज्ञात करना है और उसके साथ साथ अंतिम से 20वां पद निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मूला हम फाइंड करते हैं। तो आप लोग को पता है tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इनटू d होता है। तो यहाँ से a को इस तरह ट्रांसफर करेंगे तो tn माइनस a इधर हो जाएगा n माइनस 1 इनटू d। अगर d को इस तरह ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा tn माइनस a, d को इधर लाएंगे तो अपॉन d हो जाएगा, उधर बचेगा n माइनस 1 को इधर लाएंगे तो उधर बचेगा n और 1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा tn माइनस a अपॉन d प्लस 1। इसको क्या बोल सकते हैं कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपॉन सार्वंतर प्लस 1। यहाँ से एक और फॉर्मूला ऐसे निकालना चाहते हैं तो d बराबर भी निकाल सकते हैं। तो d बराबर एक डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा, क्या, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो tn माइनस a अपॉन n माइनस 1। तो ये भी फॉर्मूला अगर जरूरत पड़ेगा d निकालने के लिए, अगर हमें tn a और n का वैल्यू दिया है तो इस फॉर्मूला से आप डायरेक्ट d का वैल्यू निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूला से आप डायरेक्ट n का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का देखिए सॉल्यूशन। एपी जो दिया गया है
3 7 11 डॉट 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 3 9 9। तो यहाँ से ये हो गया, ए करने का मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद 3 हो गया, साल अंतर कितना हो गया 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। और ये अंतिम पद है, पहला दूसरा तीसरा और ये अंतिम पद है। अंतिम पद कहने का मतलब एनवा पद भी समझिए, तो एनवा पद कितना दिया गया 3 9 9। तो ए दिया गया है, डी दिया गया है और टीएन दिया गया, और हमें निकालना है क्या एन। तो ए एन वाला फार्मूला है, इसको अप्लाई करेंगे तो एन इक्वल टू हो जाएगा टीएन माइनस ए वाई डी प्लस 1। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा क्या टीएन यानी कि 3 9 9 माइनस ए का वैल्यू हो जाएगा 3 और डी हो जाएगा 4 प्लस 1। यहाँ से 3 9 इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 3 9 6 बाई 4 प्लस 1। इसको आगे बढ़ाएंगे तो विभाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 नंबर 36, 40 में 36 घटेगा 3, फिर 3 पर 6 उतरेगा तो फिर 4 नंबर 36 प्लस 1 बराबर 100 हो गया। इनका वैल्यू 100 आ गया। और हमें क्या करना, अंतिम से 20वां पद निकालना। तो एक फार्मूला आपको याद करना होगा, किसी भी अगर श्रेणी में अंतिम से कहे 8वां पद निकालने के लिए, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है अंतिम से 8वां पद बराबर शुरू से या प्रारंभ से n प्लस 1 माइनस 8वां पद। तो इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंतिम से 20वां पद का है तो अंतिम से 20वां पद बराबर शुरू से n प्लस 1, n का वैल्यू हम लोग निकाल लिया 100, तो 100 प्लस 1 माइनस r, r के स्थान पर इधर से 20 दिया गया तो 20 कर लेते हैं वहां पर। तो क्या हो जाएगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 81वां पद। 81वां पद करने का मतलब T81